तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ संदीप चौहान और आप देख रहे हैं रिम्पू व्लॉग्स। तो आज है हमारा मैक्लोडगंज में डे 2 और आज हम जा रहे हैं यहाँ पे बहुत ही फेमस ट्रैक त्रिउंड ट्रैक के लिए। तो त्रिउंड ट्रैक के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ता है यहाँ से गलू माता टेम्पल, जिसके लिए आप या तो कैब कर सकते हैं या तो ऑटो भी मिल जाएंगे आपके लिए। तो कैब करके या ऑटो करके आपको पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले गलू माता टेम्पल। वहाँ से वन विभाग की पर्ची कटा के आपका ट्रैक शुरू होता है। तो अभी टाइम हो रहा है अप्रॉक्स 7:30, तो हम बस निकल ही रहे हैं यहाँ से। तो आप वीडियो अंत तक देखिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिले कि हम कैसे कैसे जाएंगे और कैसा रहेगा हमारा सफ़र। तो बाकी आप देखिए मेरा वीडियो, तो मेरे को बताइए कैसी लगी आपको, कमेंट करिए, शेयर करिए और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का दूसरा डे त्रिउंड ट्रैक के साथ। चलिए दीपू भाई, रेडी? फिर बिल्कुल, चलें? चलो आइए तो चलते हैं त्रिउंड ट्रैक। हाँ जी, तो होटल से निकल के आ गए हम मैक्लोडगंज मार्केट में, ढूंढ रहे हैं टैक्सी अपने लिए। उसके बाद पहुंचेंगे माता गलू। हैं भी आपको यहाँ का व्यूज़ दिखाता हूँ बढ़िया। ये देखो, ये है राय लंबस टेम्पल। यहाँ पे आप जा सकते हैं। हम कल गए थे, रात को अंधेरा बहुत था तो शूट नहीं कर पाए। यह है हमारा आगे टैक्सी स्टैंड। यहाँ से टैक्सी लेके हम पहुँचेंगे माता गलू टेम्पल। चलो टैक्सी करके फिर मिलते हैं आपसे। तो गाड़ी कर ली हमने बुक, अंकल जी आगे, वो खड़ी है हमारी पहाड़ों की रानी ने ऑल्टो। तो हम चलेंगे भैया के साथ। भैया ने ली हमसे 500 रुपीज़। तो चलिए भाई शुरू करते हैं अपना सफ़र गलू टेम्पल तक का। टेम्पल तो भैया जा रहे हैं हमें गलू टेम्पल छोड़ने। तो जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखदेव बरसैन। सुखदेव बक्सैन जी नाम है अंकल जी का। जी, अंकल जी के ऊपर होटल भी है गलू टेम्पल पे। गलू टेम्पल में अमेजिंग व्यू के नाम से है। हाँ, तो आप जी, जैसे ट्रैक करना हो तो पहले अंकल जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, ऊपर स्टे कर सकते हैं, सुबह अपनी ट्रैकिंग शुरू कर सकते हैं। जी, मैं अंकल जी का नंबर दे दूंगा आपको जी। यहीं पे। अंकल जी कितने टाइम हो गया आपका यहाँ पे? मेरे को 2015 में बनाया था मैंने। अच्छा तो 15 मार्च 2016 को मैंने स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। उसके बाद अभी चल रहा है। बस ये रोड की वजह से थोड़ा काम इतना नहीं है। रोड तो का बहुत बुरा हाल है। रोड का बहुत बुरा हाल है जी। मैं आपको दिखाता हूँ रोड। जी, देखो रोड इस टाइम तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल। क्योंकि पहले जो था पूरा ही खराब था। अब तो मिट्टी वगैरह डाल दी है तो काफ़ी ठीक लग रहा है और बढ़िया है हमारे लिए। तो बहुत हफ्ता पहले जब तक मिट्टी नहीं डाली तब तक तो बहुत बुरा हाल था इसका। गाड़ी पूरी उछलती हुई जाती थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी। अभी भी कल हम स्कूटियों में गए थे, स्कूटी की बस हो गई थी कि स्कूटी थी, अब नहीं जाऊंगी हाँ मैं। जी। 2 लोग हो तो पहले, अब तो शायद चली भी जा रही है, पर 2 लोग पहले जाते थे तो एक को पैदल ही चलना पड़ता था। एक आस्ते से नीचे उतर के पैदल चलता था और दूसरा स्कूटी लेके फिर आगे खड़ा हो जाता, थोड़ी देर बिठाना और फिर क्या बोलते उतरना पड़ता था उसको, पीछे वाले को। हम भी कल ऐसे ही गए थे। ये छोटा भाई स्कूटी चला रहा था, मैं शूट कर रहा था। तो पहुंचने में हमें पूरा 1-1.5 घंटा ज्यादा ही लगे ना दीपू। बुरा हाल है रोड का। सामने वाला रास्ता ये ज्यादा नड्डी है जी, इस साइड ऊपर लेके ये जाएगा गलू। तो रोड की हालत देखना कितनी खतरनाक है। कल हम आए थे तो पत्थर इतने ज्यादा थे, स्कूटी का सेंसर हो गया इतना गर्म, हमने पानी फेंका उस पे। ये सब बीच में देखा जिस भी करा उसके बाद ये लास्ट साइड अब तो कहीं बीच में दूसरे गियर में चक्कर गाड़ी चले या इस टर्न के बाद ऊपर तक पहले गियर में चला पड़ता है। एक तो कोई गड्डी आई है मुश्किल है।
local होता है नहीं मालूम पर सामने कोई अंदर हम पता है कि यहां पता है साइड पहले लाइट पूरे शो इतना बड़ी मुश्किल है आज पर जाने पर भी डर से साइड जाने पर क्या बोलते हैं बीच में अंदर कुछ करना पड़ा इस सामने सूझ जाए ना। हाँ जी ये रोड के थल्ले मंदिर सूझ जाएगा ना ये। हाँ जी, तो वहाँ जाएंगे गाइस हम, वहाँ वहाँ उसको कहते हैं लीड त्रिउंड। ये ज्यादा खराब है, ये पक्का करिए ना होना। हाँ। इस करिए इसकी और नहीं कितना ठीक है, ये देखिए सोलिंग बिल्कुल सोलिंग करिए कि नहीं, ये पीस हर बारी खराब हो जाता। इस करिए एक ये पक्का करना है कि आगे है। 2 दिन पहले बरखा भी 2 दिन ही थी ना। हाँ जी हाँ होना लग गया था, मैं दिखा है पहले पहले बरखा बढ़ गया। 2 दिन तक खरी गई। अरे पेड़ जड़े ने देवदार दे ग्रीन फॉरेस्ट एवरग्रीन अच्छा जड़ते भी जाते कि नौ आंदे भी जाते। ये बरा दे फुल्लां दे वो सामने आई है। हाँ वो लगे। हाँ तो गाइस इसको कहते हैं ब्रांदे फूल। हिमाचली में तो ब्रांदे फूल कहते हैं यार, हिंदी का जी पता नहीं अपने को। ब्रास के फूल, इसकी चटनी बनती है बहुत सुंदर। घर लेके जाऊंगा तब आपको बना के दिखाएंगे। वेदर देखो कितना औसम हो रहा है आज, ओहो बढ़िया। ये सामने जो रास्ता थल्ले जाता है, हाँ जी ये शॉर्टकट है, धर्मकोट जाएगी निकलता है। अच्छा ये रास्ता धर्मकोट जाके निकलता है, शॉर्टकट है, यहाँ से बाय वॉक जा सकते हैं आप। ये है जी गलू टेम्पल, यहाँ से माथा टेक के स्टार्ट होता है हमारा ट्रैक। अभी चलेंगे हम यहाँ पे भी। ऊपर के व्यूज प्रणाम जी। ये है सामने मेरा होटल, वो सामने ये है अंकल जी का होटल अमेजिंग व्यूज। तो मैं अभी अंकल जी का कार्ड देता हूँ आपको, अंकल जी का नंबर। अंकल जी बहुत नाइस पर्सन है, बातें बहुत अच्छी करते हैं अंकल जी। ये अंकल जी का होटल, हमारे टैक्सी ड्राइवर जी का नाम मैं भूल गया अंकल का, क्या नाम है जोरू? अंकल के होटल का व्यू देखो भाई। हाँ राइट राइट राइट। तो ये है अंकल जी के होटल के रूम जी, सुंदर से। ये जी डबल बेड कॉन्फ़िगरेशन है इसकी जी। ये वॉशरूम, ये यहाँ से भी व्यू है। हाँ यहाँ से भी वॉशरूम से भी व्यू है, आप व्यू बाथरूम करते करते व्यू उसके नज़ारे ले सकते हैं। जी। और यहाँ से भी यहाँ से बालकोनी है जी, इस साइड ये बालकोनी तगड़ा है अंकल जी। यहाँ से व्यू देखिए जी। ये देखो अंकल की होटल के बालकनी का व्यू है। क्या प्राइस अंकल जी इसका? इसका 1500 रुपये है इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। अच्छा जी, 2 लोगों के लिए। ओके जी बहुत बढ़िया अंकल जी। जी जी। अंकल ने होटल एकदम खतरनाक लोकेशन पे बनाया था, अभी इसका नाम इससे इस बालकोनी से सनसेट दिखता है काफी टाइम बढ़िया, और यहाँ सामने होता है सनसेट, हाँ जी तो काफी अच्छा दिखता है जी यहाँ से। ठीक है जी, ठीक है जी। और तो आप आइए अंकल जी के पास, अंकल जी को फेमस कर दो। बढ़िया, थैंक यू जी, थैंक यू। नंबर 2 आ जाओ। वाह वाह, इसका भी व्यू आ जाओ जी, इसका भी व्यू है। इस रूम से आप सनसेट और सनराइज दोनों देख सकते हैं। और इसका ये वॉशरूम है, यहाँ से भी साथ में आप व्यू का नज़ारा ले सकते हो। इस साइड से ये व्यू का नज़ारा। और अंकल जी की बालकनी है तो बहुत खतरनाक है जी। कोई नहीं, कोई नहीं। बालकनी चेक करो भाई, पूरा धर्मशाला। उधर क्या, कौन सा ट्रैक है, क्या नाम? ये गलू देवी, ये अपना गुणा देवी का मंदिर है इस साइड, और सामने वो जो दिख रहा है फ्लैट एरिया और घर दिख रहे हैं, वो क्रेरी है, क्रेरी गांव। ट्रैक भी और ये जो नजदीक गांव है ये बल गांव है। और वो हर ग्रीन छतें जो दिख रही है वो है अपना इंटरनेशनल स्कूल। और यहाँ से आप सनसेट भी देख सकते हो, और इस साइड से आप अपना सनराइज, सुबह इस साइड से सनराइज भी दिखेगा। और ये साथ में ब्रास के फूल खिले हुए हैं, और गाड़ी यहाँ तक आ जाती है आराम से जी। होटल की पार्किंग है अपनी, यहाँ खड़ी हो जाती है गाड़ियाँ।
वो जो उस सामने साइड अंकल जी वाटरफॉल हाँ कह जी, रहे ये हैं। इस साइड वाटरफॉल है, ये जो सामने वैली दिख रही है इसके ठीक नीचे वाटरफॉल है, तो अगर गलू हम वाटरफॉल बोलते हैं कल अगर हम जल्दी आ गए तो उसको भी कवर उसको। करेंगे, जी ट्राई जी करेंगे बिल्कुल। जी। सनसेट कैफे है आगे, और ये स्पैनू विलेज है, गांव है स्पैनू जी। और सामने जो दिख रहा है वो रास्ता, वो गुना देवी मंदिर के लिए जाता है। ये भी 6 किलोमीटर का ट्रैक है यहाँ से। ठीक ठीक है अंकल जी, बाय बाय। ठीक है, बाय बाय बाय। ये है अंकल जी के होटल का बोर्ड, तो अंकल जी का कांटेक्ट करें, ये रहा अंकल के नंबर। तो चलो चलते हैं मत्था टेक के। जय माता दी। तो गाइज माथा टेक लिया हमने, अब शुरू करते हैं हम अपना त्रिउंड ट्रैक। और आप वेदर चेक कर सकते हैं, भाई जाएगा माथा टेकने। तो इस वेदर देखें, आज वेदर कितना औसम है, इसमें ट्रैक करने का अलग ही मज़ा आएगा। देख सकते हैं मौसम हो गया ख़राब, बारिश हो गई है चालू। और तो लकीली मेरी माँ ने हमें अम्ब्रेलास दे दी थे 2-2। तो अब हम शुरू कर रहे हैं अपना ट्रैक यहाँ से। तो चलिए जी चलते हैं, भैरव देव आगे है, तो चलो चले। तो गाइस एंट्री हमने कर ली है, वन विभाग से टिकट ले ली। ये पर पर्सन 270 रुपीज़ है अगर आपने ऊपर रुकना हो तो। अगर नहीं रुकना है तो 100 रुपीज़ लगेंगे आपको चार्जेस। और हमें लागे 530 रुपये दोनों जने के ऊपर रुकने के लिए। और हमने ये 2 लाठियाँ ली हैं, लाठी वाले को लगी गोची, उसने बोला 2 लाठी के 200 रुपये। मैं सो करके ही आ गया, ना उसने मेरे से पूछा ना मैंने उसको बताया। मैंने उसको इवन दिखाई भी कि भाई मैंने कर दी पेमेंट। कहता हाँ ठीक है धन्यवाद भैया जाओ। तो आ गए हम भी, क्या करें, उसने पूछा ही नहीं हमसे। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं अपना ट्रैक। तो गाइस ऐसा है ट्रैक, हमने शुरू कर दिया है। ये है ब्रास के फूल, हम कोशिश करेंगे कि तोड़े इनको, क्योंकि चटनी बहुत स्वाद बनती है। आपको दिखाऊंगा मैं चटनी, अगर घर जाके बनाई हमने तो। अभी तो नहीं तोड़ेंगे क्योंकि अब ऑलरेडी बैग में भार बहुत ज़्यादा है, कल आते आते पक्का। गाइस शुरू कर दी चढ़ाई हमने, सांसें फूलना शुरू कर दी मेरे तो भी सही। बट देख चलते धीरे धीरे आगे, और भी है फ़ोटो पॉइंट है, फ़ोटोज़ खिंचा सकते हैं। मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये है यहाँ पे फ़ोटो पॉइंट, और फ़ोटो वोटो खिंचा सकते हैं, आपकी इच्छा है। सही है। हो ये देखो रोड, ट्रैक सॉरी नॉट अ रोड, ऐसा ऐसा है। आपको जगह जगह साइन मिलेंगे, जैसे ये लगा हुआ है। ये कुछ लिखा भी है HP फॉरेस्ट की डिपार्टमेंट की तरफ से। तो यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाऊं, और देखो पूरा ऐसा सही ट्रैक है। वो आगे शायद मेरे को एक शॉप दिख रही है, पता नहीं शॉप है कि क्या है, अभी देखते हैं ऊपर चल के। आपको मेरी सांसों की आवाज़ें आ रही होगी, हु पर थक गए। अभी तो जस्ट स्टार्ट ही हुआ और थक गए। नहीं शॉप नहीं है, उन्होंने पेंट कर रखा है ऐसा, शॉप लग रही है।
भाजी साढ़े थक गए, कहते परे हो जाए बैठी इत्थे, बह गया भरा हुणे इदा सानू कहंदा कि आपां कांगड़ी है हुणे बह गया। व्यूज देखो भाई, आहो आहो। तो हाँ जी दिलजीत सर, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। आपने तो पहले भी करा हुआ है। बिल्कुल। थक तो नहीं गई? नहीं, टू बी ऑनेस्ट मैं तो फिलहाल अभी इतना नहीं थका हूँ, बाकी ठीक है, धीरे धीरे पहुँचेंगे ऊपर। हमने पहले ही खाने पीने की चीज़ें सब कुछ रेडी कर लिया था कल ही। भाई ने कम से कम 400 रुपये के वेफर्स ही वेफर्स ले लिए है। कहता है भैया पाजी ये भी खावांगे वो भी खावांगे, 2 तरह की पेप्सी, फ्रूटी, एनर्जी ड्रिंक में। भाई खाएंगे कभी इतने सारे? कहते भाई चलो तो सही, आप रास्ते में खाते खाते जाएंगे। बाकी भाई कह रहे हैं कि जितना मर्जी थक जाओ पर ऊपर जाते ही जब आप पहुंचोगे ना, सारी थकावट आपकी दूर हो जाएगी। क्यों भाई? बिल्कुल, हम आपको भी दिखाएंगे अच्छे से। व्यू कहता है इतना बढ़िया है कि सारी थकावट आप भूल जाओगे। हमने टेंट वेंट ऊपर पहले ही बुक कर लिया, कल रात को फ़ोन कर दिया भाई को। रात में हम रुकेंगे टेंट में। अगर विजिबिलिटी हुई, वैसे तो लाइट है मेरे पास, बट फिर भी अगर विजिबिलिटी हुई तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसा है हमारा टेंट वेंट, सब कुछ हिसाब किताब। आगे दिखाओ, आगे का व्यू दिखाऊँ भाई कह रहा है। ये देखो अभी ये शुरुआत है, शुरुआत से इतना अच्छा व्यू है, आगे आगे तो कमाल है। ये फूल यहाँ पे चारों तरफ लगे हुए हैं, चारों तरफ कोई कमी नहीं है। मेरी मम्मी या मेरी मासी, भाई की मम्मी आ जाए बोरी भर के ये ले जाएगी क्यों भाई? बिल्कुल, उनको यही रहता है, इन्हीं को तोड़ने लग जाएंगे दोनों। चलो धीरे धीरे चलेंगे, रेस्ट करते करते, कुछ खाते पीते, एंजॉय करते करते। धर्मशाला का मैं थोड़ा सा व्यू और दिखाऊं। ये देखो अभी फ़िलहाल हमारे ना तो पीछे ना तो आगे कोई भी नहीं है। एक गर्ल्स टीम्स आ रही है पीछे से, पता नहीं कहाँ रहेगी। लड़की ने बोला भी था हमें कि हाँ जी, तो एक लड़की ने बोला भी था कि आप ट्रैक पे जा रहे हैं। मैंने बोला हाँ जी, तो कहती मेरे को भी साथ ले चलो। मैंने ठीक है, बट वो इतनी स्लो चल रही है, वो पीछे रहेगी, हम पता नहीं कहाँ पहुँच गए, वो पता नहीं कहाँ रहेगी, वो आ ही नहीं पाई थी। चलते हैं धीरे धीरे, देखते हैं वो पकड़ पाती है, मैं नहीं पकड़ पाती। चलो चलें आपको आगे। ऐसा सर हमें जाना है, ये जो पहाड़ है ना इसके बैक साइड है त्रिउंड। अप्रोक्स अंकल ने बोला है कि 7 किलोमीटर के आसपास है। अंकल ने बोला 7 किलोमीटर के आसपास है। आप तो लोकल हो तो आपको 2 घंटे के आसपास लगेगा, 2.5 घंटे के आसपास। अंकल को ये नहीं पता, बट हम लोग पर हिमाचल का जो 7 किलोमीटर होता है ना जी, हाँ। वो बहुत ज़्यादा होता है। हाँ वही तो, शहरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है ये। अंकल को ये नहीं पता कि हम हैं तो हिमाचल के ही, बट रहते दिल्ली में ही है ना। थक तो जाएंगे ही थोड़ा थोड़ा, चलते हैं धीरे धीरे, क्या ही करना है इतनी जल्दी भग भग के भी, आराम से चिल करते हुए चलेंगे। इथों ना जो पानी पूनी होता है ना, उधर बहता इथों। अच्छा, जब बारिशों के सीन होते हैं, हाँ। आहा, यहाँ पानी आता है बहुत ज़्यादा, कहते हैं आएगा ही अब्बे से। ऊपर से देख रहे हो व्यू, रास्ता बंद हो जाता है ये। चलो फिर चलते हैं धीरे धीरे, वेदर का एंजॉय करते हो। तो लकीली वेदर बहुत सुंदर है आज, हवाएं चल रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले बारिश बंद हुई तो इतनी गर्मी नहीं लग रही है। अब देख ही रहोगे मैंने जैकेट तक पहनी है, मतलब थोड़ा बहुत ठंडा है। इतना चलने के बाद भी स्वेटिंग नहीं हो रही फ़िलहाल अभी, और ठीक है एंजॉय। बस ऐसा ट्रैक हो प्लेन तो मज़ा ही आ जाए। ऐसा तो मैं कितना चल दूँ। पेड़ों चेक करो, देख रहे हो कैसे से करके डरावने से लग रहे हैं ना। ये देखो नीचे, ये देखो कैसे बिल्कुल झुके हुए हैं, पहाड़ ही पहाड़, पेड़ ही पेड़। और ये हमारा ट्रैक रास्ता चल रहा है। इधर उधर से आवाज़ें बहुत आ रही है, आवाज़ें बहुत आ रही है।
गाइस व्यूज़ देखो, पूरा धर्मशाला मैक्लोडगंज दिख रही है। आगे आपको बादल दिख रहे होंगे, फॉग फॉग, बादल ही बादल। लोग आ रहे हैं ऊपर से और हम ऊपर जा रहे हैं। आवाज़ें आ रही हैं लड़कों की, बॉयज़ गैंग, दिख नहीं रहे, आवाज़ ही आ रही है सिर्फ। चलो चले धीरे धीरे, वो आ रहे हैं टीम एक, वो आ रहे हैं। आगे जाके हम भी कहीं रेस्ट करेंगे थोड़ी देर। चलो चले। और यहाँ से थोड़ी सी चढ़ाई स्टार्ट है, इसलिए रोड मतलब यहाँ पे थोड़ा रास्ता भी ख़राब है, तो यहाँ पे फेंसिंग सी लगी हुई है, देख रहे होंगे अब। थोड़ा सा चढ़ाई भी स्टार्ट हो गई है धीरे धीरे। मेरा पार्टनर कह रहा है कि भाजी अभी तो पद रहा है रास्ता, आगे जाके और ख़तरनाक होएगा। क्यों भाजी? बिल्कुल। आपको दिखाएंगे हम जैसे भी होगा। ये देखो, ये है रास्ते पहाड़ों के। फिर भाजी थके तो नहीं? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं। और थकने का ना कारण जो है, वो जो हमारे अंकल थे स्वीट से, उन्होंने हमें बहुत सुंदर सी नींबू पानी विद हनी पिलाया। अंकल कहते एनर्जी आ जाएगी थोड़ी सी, आपने ट्रैक करना बच्चों। तो अंकल को उसके लिए धन्यवाद। क्यों पाजी? बिल्कुल। गरम गरम पानी, नींबू, थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा, सॉरी चीनी तो नहीं थी, शहद था उसमें। तो अंकल के उसने चाय ने समा बांध दिया। थोड़ी देर पाजी को बोलूँगा कोई एक आधा स्नैक्स निकालो, खाते खाते चले, भूख भी लग रही धीरे धीरे मेरे को। खाएंगे, चलेंगे, फिर खाएंगे, फिर चलेंगे, फिर बैठेंगे, फिर रुकेंगे, फिर चलेंगे। देखते हैं। हमने 9:10 पे चढ़ाई स्टार्ट करी थी ट्रैक। अब देखो कितने बजे पहुँचेंगे ऊपर। अभी टाइम हो गया है 10 बज गए अप्रॉक्स। हमें 1 घंटे में 10 मिनट कम हो गए हैं चलते चलते। ठीक है, अभी तक इतनी थकान तो नहीं हो रही। ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं वेदर। चलते हैं धीरे धीरे, फिर आपको बताएंगे कितना बजे हम ट्रैक कंप्लीट करते हैं अपना। तो गाइज़ ये हमारा पहला ब्रेक है। थक गए चलते चलते, 1 घंटे से चल रहे हैं नॉन स्टॉप। क्यों भाजी? अब कुछ खाएंगे, भूख लग रही है। एक आधा कुरकुरे, कल जो 500 रुपये के चिप्स लाए 400 रुपये के, उसमें से कुछ एक खाएंगे। और व्यू देखो जहाँ हम बैठे हैं, अभी दिखाता हूँ आपको। तो गाइज़ ये देखो व्यू, हम ऐसी जगह बैठे हैं अभी खाना खाने। खाना तो क्या मतलब, कुरकुरे खाने तो मम्मी घर से थोड़ी आए जो पराठे लेके आएंगे। क्यों भाजी? बिल्कुल भाजी, हमारा बैग लप भरा हुआ है भाई। देखो आपको दिखाऊं मैं अपना बैग। देखो गाइस, भाई ने इतने वेफर्स लिया ना, मतलब इस बैग में, मेरे वाले बैग में से वेफर्स ही वेफर्स है। और ये देखो व्यू, यहाँ बैठ के कुरकुरे भी इतने स्वाद लग रहे ना, मतलब कोई हिसाब नहीं है। बढ़िया वेदर, मस्त क्लास, फर्स्ट क्लास, मज़ा आ रहा है। ठंडी ठंडी, मतलब आप आए एक बार, ट्रैक ज़रूर करें। उन्होंने कहा छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना ज़्यादा थकावट नहीं होगी, पर चले ज़रूर करें। हाँ जी, तो रेस्ट करने के बाद थोड़ा सा मीठा खा के, इससे एनर्जी वापस रिकवर हो जाए, फिर स्टार्ट कर दिया हमने अपना ट्रैक। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है, जितने भी फॉरेनर आपको रास्ते में मिलेंगे वो आपको गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप, कुछ भी मतलब ग्रीट करते हुए चलते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात लगी मेरे को स्पेशली। बाकी यही है कि जो भी आप खाओ, वेफर्स वगैरह, उसको इधर उधर ना फेंकें, पहाड़ों की सुंदरता बनाए रखें, तभी आपका यहाँ आने का मन करेगा। चलो शुरू करते हैं फिर से। आपको मस्त सा व्यू दिखाता हूँ एक। ये देखो, मस्त व्यू। चलो थोड़ी देर बाद ये देखो, यहाँ पे जनरेटर लेके जा रहे कहीं, आगे से पब्लिक आ रही है। आपको थोड़ी देर बाद कैच करते हैं वापस। चलो बताओ। पहले वहाँ पे जाएंगे हम, हाँ जो वहाँ पे शॉप वगैरह है, हाँ जी, वहाँ पे थोड़ा रुकेंगे। उसके बाद वो पीछे जो पहाड़ है उसको क्रॉस करते हुए उसके पीछे जाएंगे, उसके पीछे वो उसके पीछे जाएंगे,
देन वहां से घूमते हुए वो आपको दिख रहा होगा घर, हैं, छोटा छोटा, बिल्कुल दिख रहा है। वहां जाएंगे। ओके। उसके पीछे जो ब्यूटी है ना भाई, हैं। वो कहने के लायक नहीं, दिखाने के लायक है। भाई की हिंदी थोड़ी इग्नोर करना, भाई है अंबरसरिया तो हिंदी तगड़ी बोले है, कुछ खतरनाक आएगी नहीं समझ, थोड़ी बहुत आती है भाई, थोड़ी हिंदी ऐसी बोलता है। मतलब कानपुर के सारे घर लोग भाई अनएक्सपेक्टेड स्नोफॉल भी चालू है, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे, सीजन की आखिरी। बढ़िया, थोड़ा थोड़ा ही गिर रहा है और ठीक है। भाई कह रहा है कि प्रकृति हमारा भव्य स्वागत कर रही है विथ स्नोफॉल, लिटिल लिटिल। बढ़िया यार, मूंछों में फंस गया स्नो, बढ़िया मजा आ रहा है। मैं आपको आगे का दिखाऊँ इधर। ये देखो छोटा छोटा स्नो गिर रहा है, बहुत इतना मेरे कपड़ों पे गिरा है, पर वो ऑफिशियली स्टे है, वहाँ का शॉप है, वहाँ पे कुछ खा सकते हैं अपन, चाय वाय पी सकते हैं। बढ़िया वेदर है, फर्स्ट क्लास। भगवान भी स्वागत कर रहे हैं महाराज कि आए हो आप, व्यू चेक करो आप, रास्ते देखो यहाँ के। बहुत सारे बंदे जो कल गए थे वो आज वापस आ रहे हैं, हम आज जा रहे हैं और कल आएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता ख़राब है, थोड़ा सा। Luffy, yeah. I mean, everyone looks the same. Don't look like it now. ये देखो व्यू, 3 किलोमीटर टू मिड पॉइंट मार्क, 3 किलोमीटर और है मिड पॉइंट के लिए। एक भाई मिले हमें, वो इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हैं बहुत तगड़ी वाली, वो दिख नहीं रही। वो है मिड पॉइंट, उधर है मिड पॉइंट, हमें उधर जाना है। ये है मैजिक व्यू कैफ़े, ये है सिंस 1984, ये ट्रैक का मिड पॉइंट है। यहाँ पे हम चाय, ब्रेड, ऑमलेट, मैगी खा सकते हैं। यहाँ से व्यू देखो, चेक करो भाजी। चाय ले ली हमने भी, चलो। सो गाइस चाय वाय पी के हम निकल गए बढ़िया से, फिर से ट्रैक स्टार्ट। बादलों से ऊपर आ गए हम, देखो। चल आजा। गाइस व्यूज देखो, बादल ही बादल, हम बादलों से भी ऊपर आ गए, चेक करो। ये भी है नीचे कैफे, यहाँ पे आप क्या कहते हैं, पिज्जा वगैरह भी खा सकते हैं। बादल देखो भाई साहब, मुंडे संग तो बढ़िया है ना। हाँ जी, तो सुनने में तो ये भी आएगी ऊपर स्नोफॉल हो रही है, मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग है। चाय इतनी मीठी थी, सारी एनर्जी बिल्कुल वापस आ गई है जो गई थी। अब 2.5 किलोमीटर है यहाँ से, 2.5 किलोमीटर चढ़ेंगे, रास्ते में दिखाते हैं आपको व्यूज़। तो और बढ़िया बढ़िया, बादल हमसे तेज भाग रहे हैं। दोस्त मिले अपने को पंजाब से। हेलो पंजाबी आ गए। बाकी वाले पंजाबी यस, वो गाने लो यार, मजाल पंजाबी। मेरा चल रहा है, YouTube चालू कर, मैं गाना लाना, तुम गाना सुनाना। पंजाबी सॉन्ग प्ले
नाक निकाला दे नाक में कहीं ना नाका लॉलीपॉप लागे रू इता और ये आगे जाएंगे नगर में शायद मिलने की चांसेस है। मैन वर्सेस वाइल्ड चल रहा है। इधर मैन वर्सेस वाइल्ड व्लॉग चल रहा है और हम पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे। हां यूट्यूब पे यूट्यूब पे पोस्ट कर देना रिम्पू व्लॉग। ओ रिम्पू रिम्पू व्लॉग हाँ जी चलो 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 निकलो निकलो। चलो गाना जल्दी कर हो गया तो नहीं चलो फोन बनाते गाना पर व्यू देखो भाई। काफी दिन अभी रात ही है भाई ये 4 बंदों की टीम मिली हमें। ये गुरदासपुर से है बॉयज। भाई ये जो बीच में चल रहे हैं भाई कहता मैं नौकरी छोड़ के आया हूँ ट्रैकिंग करने। मजेदार बॉयज। तो हम चल रहे हैं साथ में सारे मिलके टाइम पास। सब मेरा बंदा कितने गया आई दीपू ਉਹ ਚੱਲਾ ਸਾਡਾ ਭਾਲੂ। पंजाबी बहुत फनी बॉयज हैं सारे मस्त। थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल हो रही है मज़ा आ रहा है बट स्नोफॉल में बॉयज थक गए एक स्टे और ये सारे बॉयज बैठे हुए हैं। वेदर चेक करो हवा चल रही है बहुत ज़्यादा बहुत तगड़ी हवा। भाई सरकारी नौकर है भाई SBI में है। ये भाई है ना ये नौकरी छोड़ के आगे सीधा ट्रैक के मैं ट्रैक करने जा रहा हूँ नौकरी छोड़ रहा हूँ मैं नहीं आऊँगा दोबारा सालों। यहाँ से रह गया 1 किलोमीटर फाइनल स्ट्रेच। व्यू देखो 1 किलोमीटर हाँ जी और 1 किलोमीटर नहीं तो मैंने लगा बहुत खेती नहीं आती। और थक गए बॉयज बैठ गए वो भाजी की हालत खराब हो गई। यो देखो ओ भाई जैकेट डाल ले जैकेट डाल ले जैकेट पंजाबी आ गए पंजाबी आ गए। चलो शुरू करें फिर से चलो फिर से शुरू करें ट्रैकिंग। गाइस स्नोफॉल स्टार्ट हो गई स्नो गिर रही है थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बढ़िया ऑसम वेदर। स्नो स्टार्ट हो गई आहो पैसा वसूल हो गया साडा। भाई चांस नहीं थे लोगे हैं पैसा वसूल में देती है कि आ गई स्नो है। अभी स्नो में हमें खाने के लिए कुछ ढूंढना पड़ेगा। राजमा चावल केचुए मिलने मजा आ रहा है पूरा। भाजी थोड़े को भी लभना वापस जान मत बिजली गल है पैराग्लाइडिंग होगी नहीं धर्मशाला दी आहो हर ग्रुप में एक बंदा होता है भाई है फोटोजेनिक भाई को फोटो चाहिए और भाई गया थक इसको फोटो की आग लगी है। यहाँ पर बहुत बारी बर्फबारी होने वाली है हाँ। बहुत मुश्किल हो गया है ट्रैक करना। ਉਹ ਭਾਜੀ ਹੈਗੇ ਕਾਂਡੀ ਸਾਡੇ ट्रैक करना बहुत ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੈਗੇ ਕਾਂਡੀ ਭਾਜੀ। ਭਾਜੀ ਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਡੀ ਭਾਜੀ ਦਾ हाँ जी ਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ मेरा सुख ਸੁਖ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣੇ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਭਾਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ। हाँ जी हाँ जी ਓਹੋ एंजॉय कर रहे हैं फुल भाजी स्नोफॉल देखो पूरे मेरे कपड़े वाइट हो गए। बिल्कुल भाजी पैसा वसूल ट्रिप हुआ रे। बिल्कुल बिल्कुल भाई उम्मीद नहीं थी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि बर्फ पड़ेगी पर पड़ गई। गाइस स्नोफॉल हो रही है चल रहे हैं हम
आगे थोड़ा सा रह गया, मे बी अप्रोक्स हाफ किलोमीटर के आसपास। और जो अनएक्सपेक्टेड था वो था स्नोफॉल, और जो एक अनएक्सपेक्टेड और था बॉयज़, हमारे बॉयज़ फुल चिल मोड है बॉयज़। मस्त बंदे हैं। ट्रैकिंग में एक बात सीखी हमने, किसी को भी दोस्त बना सकते हैं आप, और ऐसे भाई अपने जैसे तो मस्त। तो आ जाओ। चलो चलो आ जाओ। ये हमारे 2-3 बॉयज थक गए हैं, भाई की तो हालत होगी खस्ता, और 2 दीपू पता नहीं कहाँ रह गए, दोनों भी सर मिले हैं दोनों। आ ही नहीं रहे हैं आगे। एक तो आ गया, अच्छा दूसरा भी आ गया भाई। ऊपर जाकर 1 लीटर की बोतल डालेंगे अंदर। अजी आगे दोनों दीपू आ गए। क्या हो गया, कितने रहेगी भाजी? ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਲੰਘਿਆ ਨਾ, ਚੱਲੋ ਜਾਂ दिखे ये आगे भाई लोग। ये आगे दोनों चलो, दोनों let's दीपू। यमन आ गए, यमन। यमन आ गए, यमन। चलो चलो गाइस, जस्ट 20 मिनट्स वॉक मोर। बारिश, बर्फ ही बर्फ पड़ रही है, आनंद आ रहा है, आनंद। आनंद आ रहा है। वो देखो हमारे 2-3 लौंडे थक गए हैं, वो बैठे उधर। वो हाथ खड़ा करो ऐसे, आ जाओ। पंजाबी थक गए वे। चलो 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 भाजी। चलो शुरू करें फिर से। आगे भाई लोग हमारे आ रहे हैं। ये ऐसे करके वो ऊपर ये सामने। भाई आ जा। जादू जादू जादू। ये जादू को धूप नहीं मिल रही है। तुम क्या खाते हो? लकड़ी खाते हो? धूप खाते हो? बोलने भी हो? पहला। तो चलो शुरू करें फिर से। मेरी भैन एरी की मजबूरी भला। हाँ एरी की मजबूरी कर गई रात की। ये मालका नाला है भाजी। हेलो, ये पक्का होना है, आंधी होने इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल। जाने तो दुकान ला दी ना, 2-4 पैकेट खा ले। दो बोला बस। और ये खाने ऊपर जाके। और तो एक को दुकान लानी है सही। आ जा बंदा, मैं की करदा है भाई, आ बंदा है ग्लाइड कर दे थल्ले आ गए। कहना बाਅद ਚ मोटरसाइकिल ਲੈਣ ਕਿੰਨੇ ਆਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਥੱਲੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਇਹ टैक्सी गिरा के ऊपर आ गए। और सारा ब्लॉग पंजाबी ਚ होएगा। हां चलो भाई हिंदी बोली नहीं जा रही। मेरी हिंदी ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਆ। ऊपर मिलते हैं गाइस। अब थोड़ा चलो गाइस हम ऊपर मिलते हैं। ऊपर मिलते हैं। ट्रैक थोड़ा लांग लेते हैं, थोड़ा टॉप लेते हैं। ट्रैक थोड़ा स्टीप हो गया, चढ़ने में दिक्कत है। अब सीधा ऊपर ही मिलेंगे। ठीक है जी, चलो ऊपर मिलते हैं आपसे। फाइनली वी रीच, बस पहुंच गए। वाह पहुंच गए। पंजाबी भी आ गए। 2 मिनट 2 बार आ गए भाजी फाइनली। फाइनली वी आर द ट्रिम्ड बॉयज। चलो फिर आप भी कर दिए। आहो गाइस, वी आर इन आ जाओ। गाइस
फाइनली त्रिउंड। और दिखाओ ना, तुरंत दिखाओ सारे। ये देखो त्रिउंड फाइनली। भाई सारी पिघल के फिर देखो कितना चलता है। खाएं कुछ? फाइनली फोटो खींचा। अब हम जा रहे हैं खाना खाने। ऊपर एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, छोटा सा तो नहीं, काफ़ी बड़ा ही है। जब तक आप व्यूज़ देखो, मतलब जो हम चढ़ के आए, जो हमारे थकान हुई, जो हमारे पैसे लगे, सारा पैसा वसूल ऊपर आ गए। 100 ऑफ 100। अभी तो मेरे वर्ड्स भी फंबल कर रहे हैं क्योंकि थकावट होगी बहुत ज़्यादा, पर ऑसम वेदर। अब ऊपर मिलते हैं आपको खाने के साथ। राजमा चावल बॉक्स। वो एक ढाबा है, उधर जा रहे हैं। देखो नेचर। अब वैसे तो हम पूरी रात यहीं हैं, आज आपको दिखाते ही रहेंगे थोड़ा थोड़ा। ये है होटल, यहाँ पे हम दाल चावल खाने आए हैं, मात्र 150 रुपीज़। और यहाँ पे एक होटल है जो आपको रूम भी प्रोवाइड करता है। 1000 रुपये पर पर्सन। रूम इनके अच्छे हैं, मस्त नीट एंड क्लीन। आपको स्लीपिंग बैग देंगे, कंबल चादर वो सब नहीं मिलता, स्लीपिंग बैग देंगे। यहाँ पे हमने ऑर्डर दे दिया है थालियों का। और वेदर चेक करो आप, आपको शायद बादल की गर्जन नहीं सुनाई दे रही होगी, बट एक नंबर वेदर है। हमारा टेंट हमने वहाँ बुक किया, वहाँ पे हमारा टेंट है। तो गाइस यहाँ का एक्सपीरियंस मैं आपको वैसे तो बता दूँ फ़ोन में, बट आपको समझ तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर आपको आना ही पड़ेगा, तभी मज़ा आएगा। ऑसम वेदर, सारे पैसे वसूल आपके। हाथ एकदम ठंडे हो गए मेरे से फ़ोन नहीं पकड़ा जा रहा है। मैं भाई को पकड़ाता हूँ, फिर बोलता हूँ, एक सेकेंड भाजी फट। तो फाइनली ठंड इतनी ज़्यादा है गाइस कि मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। और मतलब यहाँ का वेदर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, बट इतना ऑसम है। आपके सारे के सारे पैसे वसूल, सारे के सारे। उधर आग जल रही है, बॉनफायर हो रहा है, उधर हाथ सेको, खाना खाओ, चाय पियो। और वहाँ वो सामने हमने टेंट बुक किया है भाई से, वहाँ जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। बहुत मज़ा आ रहा है आपको। और बाकी अब वेदर चेक करो भाई, वेदर दिखाओ। और उधर लगे हैं पहाड़ी गाने ईशांत भारद्वाज जी के। तो मेरा तो मन कर रहा है मैं नाच लूँ पहले, एकदम ऑसम वेदर है। चलो बस खाना खाएं, फिर करते हैं शूट बाद में। और फिर से स्टार्ट हो गई है। और इस बार बहुत तेज हो रही है स्नोफॉल। दाल चावल, ओहो गरम कर लो। हिमाचलियों की माँ चने की दाल चावल। हाय हाय हाय।
थोड़े से दाल चावल, थोड़ा सा अचार। हो रही है और दाल चावल चटनी। कई स्नोफॉल। बिल्कुल कपड़े कपड़े वाइट हो गए मेरे तो सारे। पैसे वसूल हो गए सारे। एंजॉय कर रहा है। ये ले ये ले ये ले ये ले। गाइस मौसम इतना की ज्यादा खराब हो गया है कि बुरा ही हाल है। आप आवाज सुन सकते हो, बर्फ ऐसे गिर रही है कि कोई हिसाब किताब नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा त्रिउंड वाइट चादर बन गया है। अभी दिखाता हूँ मेरे को। अब देखो पूरा वाइट हो गया है, स्नो ही स्नो। पंजाबी आ गए। अजी देखो इतना बुरा हाल है इधर। अभी घर वालों को पता लग गया ना मेरे कि ऐसा सीन है। घर वालों को बोलेंगे साढ़े वापिस आ, कहाँ चल लगे उधर। तो गाइस स्नोफॉल बहुत ज्यादा होगी। हम रुक गए भैया के पास, आग जल रही है, आग सेक रहे हैं अपन। और भाई सरकार से रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द हमें ग्रांट दवाई जाए। भैया के पास रुके, हाँ, भैया के पास रुके हैं। अभी टेंट लगेंगे हमारे। यहाँ कोई हेलीकॉप्टर मुहैया करवाया जाए जल्द से जल्द। केंद्र सरकार ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਦੀ ਮੰਮੀ रेस्क्यू ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਭਾਜੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇ। ਹਲੇ ਭੈਣ ਜੋ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਗਾਇਸ स्नो देखो, ये देखो स्नो स्नो पूरी वाइट चादर हो गई है। उधर चल रही है बॉन फायर। ये भैया लगा रहे हमारे आज का होटल रूम। उनको दिखाता हूँ मैं थोड़ी देर बाद, जब टेंट लग जाएगा तब दिखाता हूँ। चलो चंगा भाई लोग, पंजाबी टीम जा रही है। बाय ਬਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਏ बाय बाय। ਪਰ ਰਿਸਕ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ। बिल्कुल बिल्कुल भाजी। ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਖਤਰੋਂ के खिलाड़ी। ठीक है, ये है हमारा आज का रूम। आज हम अंदर चले। ओए होए होए गाइस, ये है हमारा रूम, ये है हमारी स्लीपिंग बैग। इसमें घुस के ये ओढ़ के और फुल ऑन फन। तो ये था हमारा आज का स्टे। थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। आगे चलेंगे कहीं घूमने। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में, पूरा देखना प्लीज़। मज़ा आ रहा है, बहुत स्नो पड़ा है। बस भाजी बैग वूग फट लो सारे अंदर। हम थोड़ी सी रेस्ट करके फिर आ गए हैं स्नो देखने। पूरा स्नो स्नो रखा है, देखो चेक करो। और हम चढ़े थे यहाँ पे, हमने 9:30 बजे स्टार्ट किया था, हम पहुँचे थे 1 बजे। 1 बजे ये पूरा का पूरा ग्रीन था, पूरा का पूरा, मतलब आप बोल नहीं सकते थे कि इतना ग्रीन था ये। और अब देखो लग रहा है ग्रीन था। मैं आपको ना सामने पहाड़ का व्यू दिखाता हूँ, वो जस्ट ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पेंटिंग बना के रखी हुई है। चेक करो, ये देखो, ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पेंटिंग करी हुई है प्रॉपर। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि कितना ऑसम वेदर है यहाँ पे। देखो ये सुबह सारा ग्रीन था और अब देखो ग्रीनरी का नाम निशानी गायब हो गया है, पूरा हरा। वो नीचे हमारा टेंट है, वहाँ पे हम रात को स्टे करेंगे आज। तो खाना भी हमारा टेंट वालों की तरफ से है और सुबह का ब्रेकफास्ट। और सुबह वो कहते हैं कि आप जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल जाना, अगर स्नो नहीं हुई तो। तेज होगी भाई, स्नोफॉल होगी फिर से तेज। हमारे लौंडे नीचे गए हैं, उनका पता नहीं क्या हाल होगा बेचारों का। तो गाइज त्रिउंड ट्रैक में ये मंदिर है शिव भगवान जी का। तो
तो अब यहाँ चलते हैं दर्शन करने। आ जाओ, मंदिर है, आ जाओ आ जाओ। बम बम भोले, जय भोले बाबा, जय हो। गाइस आप देख रहे होंगे विजिबिलिटी जीरो है यहाँ पे। ये देखो नीचे तो आप कुछ देख ही नहीं सकते कि कुछ है। हमने शिव भगवान का आशीर्वाद ले लिया है कि शिव भगवान कुछ तो करो। बाकी तो पूरा त्रिउंड वाइट चादर में समा गया। कैसा लग रहा सर? बड़ी ठंड हो गई भाई। एक्सपेक्टेड था आपको बर्फ गिरेगी? बिल्कुल नहीं, पर मजा भी बुरा आ रहा है। क्या बात है। बाकी दाढ़ी तक वाइट हो जा रही है मेरी तो, इतनी बर्फ गिर गई, इतनी बर्फ गिर गई है। अब चलते हैं अपने टेंट में, थोड़ी देर फिर से रेस्ट करते हैं, फिर आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये देख रहे हो ये टेंट लगे हैं, पर बर्फबारी इतनी हो गई है कि टेंट सारे दब गए हैं। तो ये भाई इनको ठीक कर रहे हैं, जिसने भी बुकिंग की होगी आने वाले होंगे। ये देखो ये भाई साफ कर रहा है। वो ये भी जूते मैंने तो पत्थर लग गंदे। हमें लगा ये पत्थर है सारे, पर ये निकले टेंट है। वो बाकी टेंट, थोड़े से टेंट टूट गए, वो पीछे देख रहे होंगे आप, वो टूट गए, वो टूट गए, वो टूट गए। वो तो ताको करने की। चलो चलो हम उधर जा रहे हैं आगे। मतलब फ़ोन बंद करने का मन नहीं कर रहा मेरा, पर हाथ इतने ठंडे हो जाने की फ़ोन पकड़ नहीं पा रहा मैं। इसको तो जावांगे ना, बना दे। ये देखो ये इनके सारे टेंट टूट गए, सारे इनके बेचारों का सब खराब हो गया हिसाब किताब। बट ये तो यूज टू होंगे ना। देखो मैंने बहुत बार बोल दिया आपको कि टेंट में मिलेंगे, टेंट में मिलेंगे, बट व्यू इतने तगड़े हो जा रहे हैं ना, मैं रोक ही नहीं पा रहा अपने आपको शूट करने से। एकदम मस्त व्यू है, बट एक थोड़ी सी छोटी सी दरख्वास्त है। यहाँ पे देखो जितने भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, इन्होंने बोतलें, बियर की बोतलें, दारू की बोतलें, वेफर्स के पैकेट फेंके, ये सब ना करें गाइस प्लीज़, क्योंकि आपको पता ही है पर्यावरण दूषित होता है, पर्यावरण। बाकी हम सोच रहे हैं आगे तक जाके आएँ, थोड़ा घूम के आएँ, फिर अपने टेंट में चलेंगे। डिसाइड किया कि मैगी खाएंगे गर्मा गर्म, क्योंकि पहाड़ों की मैगी एवरीवन नो। तो मैं कोशिश करूँगा कि शायद टेंट में मिलूँ। बाकी अगर कोई व्यू अच्छा आ गया तो वो तो दिखाना बनता ही है मेरा, है। चलो चलते हैं धीरे धीरे, क्यों भाई? बिल्कुल भाई, चलो। तो गाइज ये था मेरा आज का व्लॉग त्रिउंड ट्रैक का। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत लग रही है। तो अब मैं जाके सीधा थोड़ा रेस्ट करूँगा, बहुत ज़्यादा ठंड है। और एक ज़रूरी इस बात है कि ट्रैक जब करे तो शूज़ बढ़िया पहन के आना, शूज़ बहुत स्लिपरी हो रहे हैं। बाकी अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मुझे और सजेशन दें, और मैं कहाँ जाऊँ, कौन सा ट्रैक करूँ, और कैसे अपने व्लॉग बेहतर करूँ। चलो ठीक, मिलते हैं और व्लॉग नेक्स्ट डे। जय श्री राम।